Hello and welcome, students of class 5th, to your English literature class. Student, in today's class, we will do the second half of the second chapter, that is My Mama's Letter. हम इस चैप्टर को यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स. अब हम इस चैप्टर को इसका सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हैं. By springtime, Mama had added 2 more sons to her letter writing list. और जब तक स्प्रिंग टाइम आया, बसंत का टाइम आया, मम्मी ने अपने 2 और बेटों को पत्र लिखना शुरू कर दिया था. जो इसमें राइटर की मदर हैं, अगर आपको याद होगा तो वो अपने बेटों को पत्र लिखती थी जो कि वॉर पर यानी कि लड़ाई पर गए हुए थे. Every night she would compose 3 different letters, then pass them to Papa and me to add our greetings. और हर रात वो 3 अलग अलग पत्र लिखती थी और मुझे और पापा को दे देती थी हमारे विचारों को या हमारी तरफ से हम क्या कहना चाहते हैं वो हम उस लेटर में लिख दें. बिट बाय बिट न्यूज़ ऑफ ममाज लेटर्स ट्रैवल्ड. और धीरे धीरे करके मम्मा जो मेरी माता जी जो पत्र लिखती हैं उसकी खबर जो है वो लोगों तक फैली. वन मॉर्निंग अ लिटिल वुमेन विद गन मेटल ग्रे हेयर नॉक्ड ऑन अ डोर. एक दिन सुबह की बात है, एक कदमी छोटी औरत हमारे घर आई. उसने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया. वो कह रहे हैं कि थोड़े से उसके जो बाल थे वो ग्रे कलर के थे, मतलब थोड़ी वो बुढ़ी थी. Her voice trembled when she asked, "Is it true that you write letters?" और उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जब उन्होंने ये पूछा कि क्या ये सच है कि तुम पत्र लिखती हो. I write to my sons. मेरी माता जी ने कहा हाँ मैं अपने बेटों को पत्र लिखती हूँ. And you read to the women whispered. उस औरत ने धीरे से कहा और तुम लोगों के पत्र पढ़ती भी हो. मतलब क्या होता है, अगर आपने पिक्चर वगैरह में देखा हो तो लोगों को जब पढ़ना नहीं आता था तो वो अपने पत्र उस इंसान के पास लेकर जाते थे जिसे पढ़ना आता था, जिससे कि वो उन्हें पढ़ के सुना दे. तो उस कहती है सी मतलब इटालियन में वो कहती है यस मतलब हाँ. द वुमेन ओपनड हर शॉपिंग बैग एंड पुल्ड आउट अ स्टैक ऑफ एयरमेल लेटर्स. और उस औरत ने अपना बैग खोला और उसमें से एक गट्ठर, बहुत सारा ढेर, मतलब उसके पास इतने सारे पत्र थे कि स्टैक मतलब ढेर. वो कहती है रीड टू मी प्लीज़. वो कहती है आप मेरे लिए इनको पढ़ दो कि इनमें क्या लिखा है. द लेटर्स वर फ्रॉम द विमेन सन फाइटिंग इन यूरोप, अ बॉय विद रेड हेयर हु मामा रिमेंबर्ड. वो कह रहा है कि ये जो पत्र थे वे उस लड़के के थे जिसके बाल लाल रंग के थे. मेरी माता जी को आज भी याद है. और वह इस समय मतलब वो उस औरत का बेटा है जो कि यूरोप में लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए गया हुआ है. यूज टू सिट इन आर फ्रंट स्टेप्स विद माई ब्रदर. और वो लड़का जिसका ये पत्र हैं वो हमारे घर के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं उन पर मेरे भाई के साथ अक्सर बैठा करता था. वन बाय वन मामा रेड द लेटर्स. एक एक करके माता जी पत्र को पढ़ती गई. ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन. और इंग्लिश में से वो उसे इटालियन में उनको समझाती गई. द विमेंस आई मिस्टेड एंड स्पार्कल्ड. और जो उस औरत की आंखें हैं वो धुंधली हो गई, मतलब कि वह रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गया. वे चमक भी रही थी लेकिन वो गीली भी हो गई, है ना, जैसे आंखें जब गीली हो जाती हैं आंखों में आंसू आ जाता है, वो बात. नाउ आई मस्ट आंसर शी सेड, बट वॉट वर्ड्स टू यूज़. वो कहती है कि अब मैं इनका जवाब लिखूं, लेकिन मैं क्या लिखूं. मेक सम कॉफ़ी तावी ममा कॉल टू मी एज शी लेड द वुमेन टू द किचन एंड द चेयर एंड द टेबल. तो उसकी माता जी उस औरत को अपने किचन के टेबल और चेयर की तरफ ले गई और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, तावी इधर आओ और सम मतलब मेक सम कॉफ़ी मतलब कुछ कॉफ़ी बनाओ. शी टुक आउट हर पेन एंड इंक एंड एयर मेल पेपर एंड बिगैन टू राइट. उन्होंने अपनी माता जी को कह रहे हैं, उन्होंने अपना पेन और इंक निकाली और वो पेपर निकाला जिस पे कि पत्र लिखते हैं और वो लिखना शुरू कर दिया. एयर मेल पेपर का मतलब है बच्चों वो है पत्र जो कि एयर द्वारा मतलब हवाई जहाज़ के द्वारा एक जगह दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है. When she had finished, she read the letter to the women. और जब उन्होंने लिखना ख़त्म कर दिया तब उन्होंने वो
जो पत्र था वो उस औरत को पढ़ के सुनाया. हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू से दैट. वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बेटे से यह कहना चाहती थी. आई ऑफन स्टेयर एट माई बॉयज़ लेटर द सेम एज यू एंड आई वंडर वॉट टू राइट. वो कहती है कि मैं भी अक्सर अपने बेटों के पत्र को ऐसे ही देखती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी इस वक्त क्या सोच रही होगी, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया. और मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि उन पत्रों में मैं क्या जवाब दूँ. Soon the women returned with a friend and another. और कुछ देर बाद ही वह औरत एक फ्रेंड के साथ, फिर वह दूसरी फ्रेंड के साथ, एक एक करके बहुत सारे लोग आ गए. All with sons at war, all in need of letters. और सबको क्या था, सबके जो बेटे थे वो युद्ध के लिए गए हुए थे और सबको लेटर्स लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत थी. मामा हैड बिकम द नेबरहुड लेटर राइटर. और जो मेरी माता हैं वो पड़ोस की लेटर राइटर बन गई. मतलब सब उन्हीं के पास पत्र लिखवाने या फिर पढ़वाने के लिए आने लगे. समटाइम्स शी वुड स्पेंड अ होल डे इन राइटिंग. और कभी कभी तो वह अपना पूरा दिन ही पत्र लिखने में गुजार देती थी. मामा प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन पीपल साइनिंग देयर नेम्स. द लिटिल विमेन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड मामा टू टीच हर. आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉय टू सी. वो कहती है कि कुछ राइटर बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जो मामा थी वो लोगों के लेटर, मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी. ठीक है. और एक दिन वह जो औरत है वो मामा से कहती है कि तुम मुझे मेरे लेटर पर मेरा नाम लिखना सिखा दो जो कि मेरा बेटा देखेगा. सो मामा टुक द विमेंस हैंड इन हर्स एंड लेड इट up and down and around on paper over and over until she could do it without help. और मम्मा ने उनका हाथ पकड़ा और जैसे जैसे शब्द ऊपर नीचे हो रहे थे उस हिसाब से हाथ को ऊपर कर रही थी, नीचे कर रही थी पेपर में इधर उधर. जैसे छोटे बच्चों को लिखवाते हैं ना आप हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे, तो वो इसी तरीके से कर रही थी. और तब तक किया जब तक कि वह लेडी अपने आप बिना किसी मदद के अपना नाम लिख पाई. After that, whenever Mama wrote a letter for her, the women signed her name and smiled. और उसके बाद से जब भी मेरी माता ने उसके लिए पत्र लिखा वे अपने पत्र पर खुद अपना नाम लिखती थी और फिर मुस्कुराती थी. One day, she came to our house and with one look, Mama knew what had happened. एक दिन वह हमारे घर आई और उसके चेहरे को देख के ही मम्मी समझ गई कि क्या हुआ है. और होप हैड गॉन फ्रॉम हर आइज. उसकी आंखों से सारी उम्मीद चली गई थी. दे सैट टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैंड्स टचिंग एंड देयर हार्ट्स लॉक्ड एज वन. तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों बहुत देर तक एक साथ बैठी हुई थी. दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे और दोनों का जो दिल था वह एक ही चीज़ समझ रहा था. देन मामा सेड लेट्स गो टू चर्च. तो मम्मा उससे कहती हैं चलो चर्च चलते हैं. देयर आर सम थिंग्स टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को बड़ी लगती हैं समझने में. व्हेन मामा केम होम शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द बॉय विद द रेड हेयर. और जब मम्मा घर आई तो वह सिर्फ उस लड़के के बारे में सोच रही थी जिसके लाल बाल थे, मतलब उस लेडी के बेटे के बारे में. आफ्टर द वॉर मामा पुट अवे पेन एंड पेपर. और वॉर के बाद मामा ने अपना पेन और पेपर अलग रख दिया. फिनिटो. वो कहती हैं फिनिश्ड. शी सेड. वो कहती हैं अब हो गया, लिख लिया. बट शी वॉज रॉन्ग. पर वो गलत थी. द विमेन हु हैड कम टू हर विद देयर सन्स मेल नाउ रिटर्न विद लेटर्स फ्रॉम देयर रिलेटिव्स इन इटली. दे ऑल्सो केम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन. वो कह रही हैं कि जो मामा थी उनको ये लग रहा था कि शायद से वो जो रेड हेयर वाला लड़का है वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म, उसकी डेथ हो गई है. लेकिन ऐसा नहीं था. जो औरत थी वो इसलिए आई थी क्योंकि उसके हाथ में जो लेटर था वो उसके रिलेटिव्स का था जो इटली में है. वो ये कहना चाहते हैं कि तुम इधर आ जाओ जिससे कि तुम अमेरिकन सिटीजन्स बन जाओ. मामा वंस कन्फेस्ड दैट शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग अ नॉवल. वाई डिडंट शी, आई आस्क्ड. मामा ने यह बात कबूल करी कि वे हमेशा एक किताब लिखने का सपना देखती थी. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया. एवरीवन हैज़ अ पर्पस इन लाइफ, शी सेड. माइंड सीम्स टू बी लेटर राइटिंग. शी ट्राइड टू एक्सप्लेन हर ज़ील फॉर इट.
वो कहती हैं कि हर किसी का अपनी ज़िंदगी में एक ना एक मकसद होता है, और शायद से मेरा मकसद अब ये हो गया है कि मैं पत्र लिखूं। यह बात उन्होंने बहुत खुशी से बताई। अ लेटर पुल्स पीपल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स। वो कहती है कि एक पत्र जो है वो इंसान को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जैसे आप अगर किसी, आपको पता है कि आपके पास किसी का लेटर आने वाला है, तो आप उसका वेट करते हो, है ना, इंतज़ार करते हो। तो वो कह रही है कि वो जो पत्र है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। इट कैन मेक यू क्राई और शाउट विद जॉय। और ये पत्र जो है यह तुम्हें रुला भी सकता है और खुशी के आंसू भी दे सकता है। There is no finer caress than a love letter because it makes the world very small, and the writer and the leader, the only ruler girl a letter is life। वो कहते हैं कि जो एक लव लेटर है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उससे एक छोटा सा जो वर्ल्ड है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी बना देता है हर किसी की, चाहे वो लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, कोई रूलर है या कोई लड़की भी हो वो भी। गर्ल अ लेटर इज लाइफ। मामाज लेटर आर ऑल गॉन नाउ। मामा के सारे पत्र अब चले गए। येट द रेसिपेंट स्टिल टॉक ऑफ हर कैरिंग मेमोरीज ऑफ लेटर्स नेक्स्ट टू देयर हार्ट। और जितने भी लोगों को उनके लेटर मिलते थे, रेसिपेंट्स मतलब जिन्हें मिलते थे, वो आज भी उनके पत्रों के बारे में बात करते हैं, और उनके उन पत्रों की जो यादें हैं वो आज भी उनके दिल के करीब हैं। Okay students, so we have finished doing the explanation of this chapter. Moving on to the difficult words and their meanings. तो preceding मतलब पिछला या पहला, किसी चीज़ से कोई पहली चीज़ को हम कहते हैं preceding। फिर है पेटाइट मतलब पतली दुबली या पतला दुबला, अगर किसी आदमी के लिए यूज़ हो रहा है तो। पम मतलब बालों को घुंघराला करना। ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना या फिर चौंकना। स्टैक मतलब ढेर। मिस्टेड मतलब धुंधला या फिर किसी चीज़ का गीला होना भी हम कह सकते हैं। स्पार्कल चमकना, चमक रही थी या कुछ चीज़। कन्फेस्ड कबूल कर लिया। जील उत्साह या फिर खुशी। रेसिपेंट लेने वाला या फिर हम कहते हैं प्राप्त करता। ओके स्टूडेंट्स, so with this we have completed the difficult words in the chapter. Your homework for today is to learn the difficult words and their meanings. आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करने हैं, इनके मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने हैं, प्लस जो मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कराई है इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप ध्यान से समझेंगे, रीडिंग करेंगे इसकी प्लस, और टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स को आप ढूंढ कर रखेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।